हेलो फ्रेंड्स। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वेपिंग सेफ है, लेकिन क्या ये सच है? मतलब क्या वेपिंग के कोई नुकसान नहीं होते और क्या वेप हमारी हेल्थ पर कोई बुरा इम्पैक्ट नहीं करता? और बहुत से लोग ये कहते हैं कि वेप सिगरेट से भी ज़्यादा खतरनाक है और बहुत से लोग ये कहते हैं कि वेप का कोई नुकसान नहीं होता। और चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि इनमें से कौन सी आर्ग्यूमेंट सही है और सिगरेट के मुकाबले में वेप कितना खतरनाक है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले स्मोकिंग जो है वो हज़ारों साल पुराना है, लेकिन सिगरेट्स 1800s में बने, जब स्पेन में टोबैको को पेपर में रोल करके स्मोक किया जाने लगा। जिसके बाद 1880 में कुछ ऐसा होता है जिसने टोबैको इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल के रख दिया। बेसिकली 1870s में सिगरेट्स का डिमांड बहुत ज़्यादा था, लेकिन उनकी प्रोडक्शन काफ़ी कम थी क्योंकि उस वक्त हर एक सिगरेट को हाथ से बनाना पड़ता था। लेकिन 1880 में जेम्स बोनजैक नाम के एक आदमी ने एक मशीन बनाई जो पर मिनट 200 सिगरेट्स बना सकती थी। जिसके बाद 1900s में सिगरेट्स दुनिया भर में फेमस होने लगे, लेकिन साल 1939 में एक जर्मन साइंटिस्ट फ्रिट्ज लिकेंड ने डिस्कवर किया कि सिगरेट स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर हो सकता है। जिसके बाद सिगरेट स्मोकिंग पर और भी ज़्यादा रिसर्च किए गए, जिसके बाद पता चला कि सिगरेट स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर के अलावा और भी बहुत सी डिजीज़ होते हैं जिनकी बात बाद में करते हैं। लेकिन ये पता चलने के बाद बहुत सी कंट्रीज़ में एंटी स्मोकिंग कैंपेन शुरू किए गए और बहुत सी कंट्रीज़ में टोबैको एडवर्टाइजमेंट पर बैन लगाया गया। जिसके बाद 2003 में अपने फादर को सिगरेट स्मोकिंग की वजह से खोने के बाद होन लिक नाम के एक चाइनीज़ आदमी ने एक इलेक्ट्रिक सिगरेट बनाया जिसमें टोबैको यूज़ ही नहीं होता था। मतलब सिगरेट्स जो होते हैं उनमें मेनली टोबैको लीव्स होते हैं और उनके साथ अप्रोक्सीमेटली 600 केमिकल्स और एडिटिव्स डाले जाते हैं। और जिसके बाद जब सिगरेट को आग लगाई जाती है तो उसमें मौजूद टोबैको के जलने से अप्रोक्सीमेटली 7000 टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिनमें से एटलीस्ट 70 केमिकल्स कैंसर कॉज कर सकते हैं। लेकिन ये जो ई सिगरेट्स होते हैं इनमें एक लिक्विड मिक्सचर डाला जाता है जिसमें प्रोपेलिन ग्लाइकोल, वेजिटेबल ग्लिसरीन, निकोटीन और फ्लेवर्स डाले जाते हैं। और इन ई सिगरेट्स में लिक्विड को हीट करके वेपर में कन्वर्ट करके इनहेल किया जाता है, जिसकी वजह से इसे वेप कहा जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जानते हुए भी कि स्मोकिंग और वेपिंग सेफ नहीं है, ये लोग स्मोकिंग और वेपिंग क्यों करते हैं? मतलब इन लोगों को ऐसी भी क्या मजबूरी है? तो इस सब का जवाब है निकोटीन। निकोटीन जो एक टॉक्सिक केमिकल है हमारे ब्रेन में जाकर कुछ दूसरे केमिकल्स रिलीज करता है, जैसे डोपामीन और सेरोटोनिन और कुछ और दूसरे केमिकल्स। ये डोपामीन हमारे ब्रेन में तब रिलीज होती है जब हम अच्छा फील करते हैं, जब हम खुश फील करते हैं। लेकिन ये निकोटीन फालतू में ही डोपामीन और सेरोटोनिन को रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से ये निकोटीन बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव है। और कुछ केसेस में तो निकोटीन को दुनिया का सबसे एडिक्टिव सब्सटेंस माना जाता है। लेकिन अगर उन कुछ केसेस को साइड पर रखा जाए फिर भी ये निकोटीन हीरोइन और कोकेन जितना एडिक्टिव है। और वेप में मौजूद लिक्विड के वेपर में विटामिन ई एसीटेट मौजूद होता है, जो अगर हमारे फूड में कंज्यूम किया जाए तो वो सेफ है। लेकिन यहाँ ये लंग्स में जाता है इंस्टेड ऑफ स्टमक, जिसकी वजह से हमारे लंग्स को काफ़ी नुकसान होता है। और क्या आपने कभी नोटिस किया है कि वेप और सिगरेट के स्मोक और वेपर को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अच्छी खुशबू होती है? वेप का तो समझ में आता है, उसमें फ्लेवर्स डाले जाते हैं, लेकिन सिगरेट के स्मोक की इतनी अच्छी खुशबू कैसे होती है? तो इसका भी जवाब है निकोटीन। क्योंकि जब हम नॉन स्मोकर्स किसी स्मोकर के पास बैठते हैं और वो स्मोकिंग कर रहा होता है तो उसके मुंह से जो स्मोक एक्सहेल की जाती है हम उसे इनहेल करते हैं और वहाँ से निकोटीन हमारे ब्रेन में जाकर हमारे भी डोपामीन और सेरोटोनिन को रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमें भी अच्छा फील होता है। और जब दूसरे लोग इस एक्सहेल्ड स्मोक के निकोटीन को इनहेल करते हैं तो वो भी सिगरेट्स और वेप की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से स्मोकर्स की कंपनी में रह रह कर उनके दोस्त भी स्मोकर बन जाते हैं। और हम में से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो लोग वेपिंग करते हैं वो सिर्फ इसके फ्लेवर की वजह से वेपिंग करते हैं, जिसकी वजह से कई नॉन स्मोकर्स और नॉन वेप यूजर्स वेपिंग करना शुरू करते हैं। और इसमें थोड़ी बहुत गलती हमारी भी है, क्योंकि जब वेप को एडवर्टाइज किया जाता है तो इसमें कहा जाता है वेप इज सेफर देन रेगुलर सिगरेट्स। लेकिन बहुत से लोग इस वर्ड सेफर को मिसअंडरस्टैंड करके कहते हैं कि वेप सेफ है, लेकिन इन वर्ड सेफर और सेफ में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, जिसे बहुत से लोग निगलेक्ट करके वेप को सेफ मान लेते हैं। और अगर किसी को स्मोकिंग या वेपिंग क्विट करनी है तो आपको कुछ आर्टिकल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जो आपको बहुत मदद कर सकते हैं। और ऊपर से बात यह है कि वेपिंग भले ही सिगरेट स्मोकिंग से कम खतरनाक हो, वो सेफ नहीं है। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।